हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो। और 3 दिन मार्केट की भी छुट्टियां थी तो सब लोगों ने एंजॉय किया था। ठीक है, तो बैक टू वर्क आ जाते हैं। कल रात को मैंने एक चैनल पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया था, क्वेश्चन पूछा था कि ओपन ऑफर्स के बारे में कितने लोगों को पता है। तो अनफॉर्चुनेटली सबका यही रिप्लाई आया था कि उनको ओपन ऑफर के बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया कि ओपन ऑफर क्या होता है या ओपन ऑफर में पैसा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ थोड़ा सा इजी वे में, ताकि आपको भी समझ में आए। कोई भी कंपनी अगर वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसमें कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी अगर इन्फ्लुएंस गेन कर लेता है, इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल अगर उस कंपनी पे गेन कर लेता है बाय एनी चांस का मतलब 3-4 तरीकों से वो उस पर कंट्रोल गेन कर सकता है। लाइक 51% शेयर होल्डिंग ले सकता है, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ले सकता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब बोलते हैं कि जब कोई भी कंपनी का अगर 25% या 26%, मोर देन 25% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे के अंदर अगर वो किसी थर्ड पर्सन ने होल्ड कर दिया, तो उस कंपनी पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस या इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं हम लोग उसको, सॉरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उस कंपनी पे गेन हो जाता है। दैट मीन्स पहले ओनर्स अलग थे, अब जो कंट्रोल है या ऑनरशिप है वो दूसरे लोगों के पास आ चुकी है। ठीक है, बेसिकली ओवरव्यू इतना ही है। बाकी इस पे क्या होना कि एक डिटेल चैप्टर बन सकता है कि जो आराम से मतलब एक बोले ना 1-2 घंटे की क्लासेस बन जाती है, क्योंकि उसके बाद उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं वो सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको ओवरव्यू बेसिकली दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है ना कि अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उन्होंने गेन कर लिया या फिर पूरा का पूरा कंपनी को एक्वायर कर लिया। जैसे अभी रिसेंट में अगर आपने सुना होगा तो जब वो एक मेरे को चैनल का नाम नहीं याद, उसमें ये रविश कुमार जी एंकर थे, तो वो वाला जब अडानी ने पूरा का पूरा एक्वायर किया था, वो एक सनसनीखेज खबर रही थी कि अडानी ने कैसे एक्वायर कर लिया, इनके पास तो कोई इक्विटी नहीं है, वो डेट दे रखा होता है कि हाँ भाई इन्होंने थर्ड पर्सन से डेट ले रखा है, और जिससे डेट ले रखा है वो होली एंड सब्सिडरी, वो बोले ना 100% उसकी शेयर होल्डिंग अडानी के पास है, तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो चला गया वो गौतम अडानी के पास चला गया। तो इसमें क्या होता है ना कि सेबी की एक डिटेल्ड गाइडलाइन है। सपोज दैट कि कोई भी कंपनी को अगर मैंने या किसी भी थर्ड पर्सन ने एक्वायर कर लिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी मैंने उसमें अगर गैदर कर लिया है, तो मेरे को पब्लिक को ओपन ऑफर देना पड़ेगा कि आप अपना माल मेरे को बेच सकते हो। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन निकलती है कि उसकी वैल्यूएशन हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो उस हिसाब से वो चीज़ एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन स्टिल मेरे को पब्लिक शेयर होल्डर को ओपन ऑफर देना पड़ेगा कि आप अपना माल चाहो तो मेरे को बेच सकते हो। अब पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक चाहे तो माल बेचे, चाहे तो माल ना बेचे। ठीक है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैं टीसीएस का शेयर होल्डर हूँ। ठीक है, मैंने अगर टीसीएस के शेयर्स खरीदे तो मैं तो अभी एट प्रेजेंट जो मैनेजमेंट है उनको देख के वो शेयर खरीद रहा हूँ। ठीक है, सेबी ऐसा मानती है। तो बाई एनी चांस अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाए या फिर ओनरशिप चेंज हो जाए, तो सेबी के अकॉर्डिंग पब्लिक को एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने सारी शेयर होल्डिंग वो सेल ऑफ कर सके ओपन ऑफर में। तो फिर जो एक्वायरर होता है, जो कंपनी को एक्वायर कर रहा है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस गैदर कर रहा है, उस बंदे को ओपन ऑफर मार्केट में लेके आना पड़ता है। मार्केट में अगर जब वो ओपन ऑफर लेके आता है तो उसको एक प्राइस फिक्स करनी पड़ती है कि इस प्राइस पे मैं आपके सारे शेयर्स खरीद लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जनरली ये देखा गया है कि वो प्राइस जो आती है वो जो क्लोजिंग प्राइस है उससे कई गुना ऊपर आती है। ठीक है, और अगर कोई बड़ी कंपनी है तो 3 से 4% प्रीमियम तो फॉर श्योर वो भी उसमें आता है। ठीक है, आज ये इतनी बात करने का रीज़न ये हो गया कि रिसेंट में अभी 14 तारीख को जॉनसन, एक बहुत बढ़िया कंपनी है, जॉनसन का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जो बॉश इंटरनेशनल ने एक्वायर कर लिया, तो उसकी वजह से बॉश ने क्या किया, ओपन ऑफर लेके आए। ठीक है, अगर आप जॉनसन कंट्रोल का शेयर प्राइस देखोगे तो 1722 रुपए का कल का क्लोजिंग प्राइस है, बरोबर है। अब 1722 के बदले बॉश ने जो ओपन ऑफर दिया है वो ओपन ऑफर दिया है 1762 रुपए पे, लगभग वो कहीं ना कहीं ऐसा 3.25% प्रीमियम पे दे दिया। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चेंज हुआ है तो पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन रहता है कि वो 1722 का माल जो भी है कि वो 1762 रुपए पे कंपनी के प्रोमोटर को बेच दे, और लगभग 25 से 27% इक्विटी उनको परचेस करनी पड़ेगी। अब जो बेचना चाहे वो बेच दे, जो नहीं बेचना चाहे वो मत बेचे। तो बेसिकली ये तो बहुत अच्छी कंपनी होगी और बहुत ढंगे लेवल की कंपनी होगी। ठीक है, कुछ पैनी स्टॉक्स भी होते हैं जो 20-30 रुपए पे मैंने देख रखे हैं शेयर, और उनका जो ओपन ऑफर आता है वो 100 रुपए पे आता है। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ, ऐसे शेयर्स में जब हम लोगों को पैसा डालना होता है या माल खरीदना होता है, क्योंकि ओपन ऑफर तो अब जैसे कल से शुरू है तो मैं तो उनको परसों माल भी दे सकता हूँ, तो मेरे को तो सामने प्रीमियम दिख रहा है, तो मैं नहीं पूरी पब्लिक ही इन शेयर्स के पीछे भागेगी कि हाँ मेरे को तो जॉनसन का शेयर लेना है, ताकि
एक्चुअल सीन क्या रहेगा कि यार इतना डिफरेंस अगर एक साथ में मिल रहा है 1 लाख शेयर तो मैं उनको ही दे दूंगा, और अगर बड़ी क्वांटिटी में खेलूंगा ब्रोकरेज कुछ लगना नहीं है तो यहाँ पे मेरा अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, पब्लिक भागती है और अगले दिन वो स्टॉक, ठीक है, ये जॉनसन वाली है तो बड़ी कंपनी है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन जो जो छोटी कंपनीज होती है, ठीक है, उनमें इतना भयंकर पैसा बनता है ना भैया, इतना भयंकर पैसा बनता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं रहती। ठीक है, और मार्केट में थोड़ा सा अगर हम लोग प्री रहेंगे ना, प्री एडवांस में चलेंगे ना, तो अपने को क्या है कि मार्केट से पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ओपन ऑफर्स ऐसी चीज़ होगी जो रिटेल पब्लिक इतना ध्यान ही नहीं देती, उनको पता भी नहीं चलता कि यार ये क्यों इतना भाग रहे हैं। जिस दिन ओपन ऑफर, शाम को आज ओपन ऑफर आया, अगले दिन आपने प्री में जो माल ले लिया वो माल ले लिया, अदरवाइज आपको माल भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बेसिकली प्री में माल कैसे लिया जाता है उस पर भी एक अलग वीडियो बन सकता है। तो अगर आपको नहीं पता कि प्री मार्केट में माल कैसे लेते हैं, लाइक आप लोग अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो 9:15 से 3:30 तक करते होंगे, राइट, लेकिन हम लोग ऐसा है कि 9 बजे ही हम लोग माल एक्वायर कर सकते हैं। तो वो होता है कि प्री मार्केट सेशन होता है। प्री मार्केट सेशन अगर किसी को नहीं पता कि कैसे क्या होता है, उसमें कैसे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, आप मेरे को डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी वो दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने वो ओपन ऑफर ध्यान करके अगर आपने प्री मार्केट में माल ले लिया तो फॉर श्योर है कि देखो ऐसा है कि अगर मान लो कि आज कोई स्टॉक 20 रुपये पे है और कंपनी का अगर प्रोमोटर वगैरह चेंज हुए वो 100 रुपये पे अगर ओपन ऑफर लेकर आए, तो फॉर श्योर है कि उस स्टॉक का प्राइस 99 से 100 रुपीज़ तक जाना है। ठीक है, क्योंकि वो फेयर वैल्यूएशन पे लेके आए हैं। अब इसमें सेकंड कंडीशन और होती है, कई बार क्या होता है ना, स्टॉक का प्राइस तो जैसे 150 है, लेकिन कंपनी के प्रोमोटर जो वैल्यूएशन पे लेके मतलब ओपन ऑफर लेके आ रहे हैं वो 100 रुपीज़ पे लेके आ रहे हैं। बेसिकली बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है। रीजन बिहाइंड द सीन क्या होता है ना कि इसमें भी सेबी की 3 टीम्स बैठती है, वैल्यूएशन वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट होती है, तो बहुत बढ़िया वैल्यूएशन और फेयर वैल्यूएशन पर ही माल परचेज बायबैक होता है। ठीक है, बेसिकली ये सीन रहता है। लेकिन कुछ ओवर वैल्यूड स्टॉक भी होते हैं, लाइक मैं आपको अभी बता दूं, जैसे एक कंपनी मेरे अभी जो रडार पे आई है जिसका 14 अगस्त को जॉनसन के साथ ही इन्होंने क्या है कि इसका भी ओपन ऑफर आया है, दैट इज श्री पैसेट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, नाम अगर मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया तो मेरे को नहीं आइडिया, लेकिन जो भी है, इसका जो क्लोजिंग मार्केट प्राइस है वो 147 है और इसका जो ओपन ऑफर आया है वो 100 रुपीज़ पे आया है। तो फॉर श्योर है कि इस स्टॉक धड़ाम से जाएगा, क्योंकि प्रोमोटर है वो फेयर वैल्यूएशन लगाएगा ही लगाया। अब उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर हम लोग जॉनसन की बात करें तो जॉनसन में 3% का गैप अप आपको देखने को मिल सकता है, और अगर आपको देखने को मिले तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ भैया हुआ तो है ऐसा। तो ये चीज़ इन फ्यूचर के लिए आप बचा के रख लो, समझ लो अच्छे से। वीडियो समझ में ना आए तो पूरा वापस रिपीट से देख लो। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी है। अब जो एक बड़ा ऑप्शन रहेगा, बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि भैया ओपन ऑफर हम लोग देखे कहाँ से, ठीक है ओपन ऑफर कब क्या आ रहा है, तो दी वेरी फर्स्ट मैं ट्राई करूंगा व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग जुड़ जाओ। अब से कोई भी अगर ओपन ऑफर आता है तो मैं आपको सबसे पहले मैं ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि भैया इस कंपनी का ओपन ऑफर आया है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो या इसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़, या फिर वो बोलते हैं ना कि हाँ याद रखने के पर्पज़ से, सीखने के पर्पज़ से, तो वो चीज़ आप लोग चैनल पे देख सकते हो। अदरवाइज आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेबी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले इनको अपलोड करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली ये मैंने सेबी की गाइडलाइन से और बीएसई से पूरा का पूरा, अगर आपको स्क्रीन दिखा पाऊँ, ये पूरा का पूरा नोटिस मैंने देख रखा है। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या आता है पूरा पढ़ना पड़ता है अपने को, तब जाके अपने को पता चलता है कि एक्चुअल में, देखो भैया लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को एडिटिंग वगैरह नहीं आती। ठीक है, जो भी है ये पीडीएफ वगैरह मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा, चैनल पे शेयर कर दिया करूँगा। बाकी स्टॉक मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। आज मैंने शुरुआत में ये डिस्क्लेमर नहीं दिया था, लेकिन जो भी है, क्योंकि पहले ये सिखाने का पर्पस था, लेकिन शेयर मार्केट में काम तभी करो जब पैसा खोने की हिम्मत भी आप में बराबर है। यहाँ पे कोई भी बंदा श्योर पैसे नहीं कमाता। एक बंदा अगर लॉस करेगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट की श्योरिटी कुछ भी नहीं होती। ठीक है, लेकिन सीख के अगर काम करते हो तो फॉर श्योर है अच्छा रिटर्न आप इसमें बना सकते हो। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। कोई दूसरा टॉपिक भी अगर समझ में ना आए मैसेज कर दो, डीएम कर दो व्हाट्सएप चैनल पे, मेरी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो, आपको फॉर श्योर 100% आपको बेटर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।